समय पहले एक राजकुमार था। उसने अपने पिता से कहा, मैं पिताजी मरना नहीं चाहता। उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। लेकिन राजकुमार जिद पर अड़ा रहा, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मैं फॉरएवर लैंड जाऊंगा। पिता ने कहा, ऐसी कोई जगह नहीं है। राजकुमार बोला, मैंने इसके बारे में सुना है। पिता ने हार मान ली और बोला, ठीक है चले जाओ। राजकुमार ने अपना सामान बांधा और सालों तक जंगलों भटकता रहा। आखिरकार वह एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर कुछ चमक रहा था जो चिड़िया जितना छोटा लग रहा था। उसने सोचा, जब मैं इतनी दूर आया हूँ तो अब मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। उसने दूसरे जूते पहने और सालों की मेहनत के बाद वह पहाड़ चोटी पर चढ़ सका। वहाँ एक विशालकाय राक्षस मिला। राजकुमार ने उसका अभिवादन किया और राक्षस ने भी जवाब दिया। राक्षस ने पूछा, राजकुमार यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं फॉरएवर लैंड ढूंढ रहा हूँ, क्या आप उस जगह का रास्ता बता सकते हो? राक्षस हंसा और बोला, तुम तो वहीं पहुंच ही चुके हो, मेरे साथ रहो, क्योंकि फॉरएवर लैंड की राजकुमारी वैसे भी तुम्हें यहीं भेज देगी। राजकुमार बोला, नहीं मैं राजकुमारी से खुद बात करना चाहता हूँ, कृपया रास्ता बताओ। राक्षस ने इशारा किया, उधर एक बड़ा जंगल है, उसे पार करोगे तो राजकुमारी का महल है, वही वो मिल जाएंगी। राजकुमार जंगल की ओर चला। वहाँ एक शानदार महल मिला। एक कमरे में एक दयालु औरत सिलाई कर रही थी। उसने पूछा, राजकुमार किसे ढूंढ रहे हो? राजकुमार बोला, राजकुमारी को। औरत बोली, आगे मत जाओ, राजकुमारी वैसे भी तुम्हें यहीं भेज देगी, मेरे साथ रहो और मुझसे बातें करो। राजकुमार ने कहा, नहीं मैं राजकुमारी से खुद मिलना चाहता हूँ। औरत ने चेतावनी दी, राजकुमारी के पास 3 लोहे के दरवाजे हैं, हर एक पर 3 जंगली जानवर पहरा देते हैं, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 रोटियां देती हूँ। दरवाजे पर अगर जानवर हमला करें तो एक एक रोटी देते जाना, दरवाजे खुलते जाएंगे। सब कुछ वैसा ही हुआ। उसने सभी जानवरों को रोटियां दी। तीसरा लोहे का दरवाजा खुला तो राजकुमार ने देखा कि आंगन के बीच राजकुमारी खड़ी है। राजकुमारी ने पूछा, तुम्हें मेरे महल में कैसे कहां से आए? राजकुमार बोला, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। राजकुमारी मुस्कुराई, मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। इतना कहा और राजकुमार के गले से लिपट गई। फिर बोली, मेरे यहाँ मेरे साथ रहो। राजकुमार रह गया। समय बीतता गया और दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, सुनो मैं घर लौटना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को अकेला छोड़ आया था, देखना चाहता हूँ वे सब कैसे हैं। राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमार तुम समझदार हो, ये बताओ कि तुम्हें कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? राजकुमार बोला, 3 साल। राजकुमारी बोली, तुम 3000 साल से यहाँ हो, लेकिन अगर जाना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक जोड़ी जूतियां देती हूँ। अगर रास्ते में एक आदमी तुम्हें रोके और कहे कि मेरे साथ चलो तो तुम फिर ये जूतियां पहन लेना और यहाँ भाग आना। राजकुमारी ने रोते हुए राजकुमार को रवाना किया। वह चलता हुआ एक शहर पहुंचा, लेकिन शहर वैसा नहीं था जैसा छोड़ आया था। उसने लोगों से पूछा कि क्या तुम इस नाम के राजा को जानते हो? सभी ने कहा कि हम किसी राजा को नहीं जानते। आखिरकार उसने सबसे बूढ़े आदमी से पूछा जो शहर का सबसे उम्र दराज था। उसने 300 साल के बूढ़े का घर दिखाया। राजकुमार उसके पास गया और बोला, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? बूढ़ा बोला, बेटा मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना। रात हुई तो राजकुमार ने घास पर बिस्तर बनाया और सो गया। सुबह उठा तो सामने एक आदमी खड़ा था। नमस्कार राजकुमार, मैं तुम्हें 3000 साल से ढूंढ रहा था, अब मिल गए, चलो मेरे साथ। यह मौत थी। राजकुमार जूते पहने और वहाँ से भाग। वह आदमी भी राजकुमार के पीछे दौड़ा लेकिन पकड़ न सका। जूतियों की वजह से राजकुमार तेज भागा। जब राजकुमार राजकुमारी के महल की दीवारों पर पहुंचा तो फॉरएवर लैंड की रानी आंगन में खड़ी थी। उसने समय को रोका और उस आदमी को चिल्लाकर कहा, उस राजकुमार को मत छूना, मैं उसका फैसला करूंगी, मैं उसे ऊपर उछालूंगी। अगर वह दीवार के बाहर गिरा तो वह तेरा, लेकिन अगर अंदर गिरा तो मेरा। रानी ने राजकुमार को ऊपर उछाला। मौत नाचने लगी, सोचकर कि वह बाहर गिरेगा, लेकिन वह दीवार के अंदर गिरा। राजकुमारी ने मौत को मार कूट कर भगा दिया और कहा कि फिर कभी मेरी धरती पर मत आना, वरना तू खुद मरेगा। राजकुमारी ने दरवाजा बंद किया और राजकुमार के पास पहुंच गई।